औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह हूद है मेरे सामने और सूरह हूद की आयत नंबर 102 है, पारा नंबर 12 है और रुकू नंबर 9 है। और आयत नंबर 99 से 94 से मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा चला और मूसा अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम के भाई हारून अलैहिस्सलाम का। और मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के मुकाबले में थे। फ़िरौन बादशाह था, मूसा अलैहिस्सलाम को उस बस्ती में पैगंबर बना के भेजा गया। मूसा अलैहिस्सलाम की जो कौम थी, कुछ तो मूसा अलैहिस्सलाम पर चंद लोग ईमान लाए, बाकी सारे लोगों ने फ़िरौन की पैरवी की। और अल्लाह तबारक व तआला ने उसका अंजाम बताते हुए फरमाया कि दुनिया में ये लोग जिस तरह उसकी पैरवी कर रहे हैं, आखिरत में भी इसकी पैरवी करते हुए, इसके नक्शे कदम पर चलते हुए जहन्नम में पहुंचाए जाएंगे। और फ़िरौन ने जो भी दुनिया में और आखिरत जो भी काम किया, दुनिया और आखिरत में लिए, उसके लिए तबाही का सबब है करार दिया उसको। यहाँ फरमाया कि कज़ालिका अख़ज़ु रब्बिका, यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़िताब है आयत नंबर 102 में कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसी तरह आपके रब की पकड़ है कुरा ज़ालिमा, ऐसी बस्तियों के लिए जिन्होंने जुल्म किया। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़ालिम लोगों के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब की पकड़ इतनी ही सख्त और दर्दनाक है। इन्ना अख़ज़हू अलीमुश शदीद, अल्लाह तबारक व तआला की पकड़ बहुत दर्दनाक और बहुत शिद्दत वाली शदीद है। ज़िक्र करते हुए मुफस्सिरीन ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिन बस्तियों को हलाक व तबाह किया जुल्म के सबब, हमेशा उनके लिए बहुत सख्त अज़ाब और बहुत सख्त तबाही लाई। और ये भी नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला ने फ़ौरन उनको गुनाह के करने पर अज़ाब में मुब्तला कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला बारहा फरमाते हैं कि लैसा बिज़्ज़ल्लामिन लिल अबीद, अल्लाह अपने बंदों पर जुल्म नहीं करता। फिर फरमाया कि वमा यज़लिमूनहुम वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून वमा ज़लमुहुम वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, उन पर जुल्म नहीं किया गया बल्कि वो उन्होंने अपने आप पर ख़ुद जुल्म किया। यहाँ भी पिछली आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया। यहाँ एक बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को मोहलत दी है और लंबे टाइम के लिए उसको मोहलत दिए रखी। और मोहलत दिए रखी तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने जब अज़ाब दिया तो वो बहुत शदीद था और बहुत दर्दनाक था। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उनको जो टाइम दिया उसका क्या मकसद है? तो टाइम का मकसद ये है कि ये कायनात जब वजूद में आई तो उस वक्त से अल्लाह तबारक व तआला ने एक शेड्यूल इसका तैयार किया है। और जिस शेड्यूल के मुताबिक एक चींटी का बच्चा वजूद में आता है और सूरज चाँद तारे चल रहे हैं अब मुकर्रर वक्त के मुताबिक, यानी इतनी छोटी सी छोटी चीज़, वो जम्स जो हमें नज़र नहीं आते वो ग्रो कर रहे होते हैं। और वो भी अल्लाह तबारक व तआला की तहरीर में लिखा हुआ मौजूद है, अल्लाह ताला के पास शेड्यूल में दिया हुआ है। और सूरज चाँद तारे के चलने तक और ज़मीन के पैदाइश से ज़मीन के कायनात के तबाह होने तक ये सारी चीज़ें शेड्यूल्ड हैं। और जब अल्लाह तबारक व तआला ने उसको एक अंदाज़े के मुताबिक सेट कर दिया है तो फिर हर एक चीज़ उसी वक्त में आ जा रही है। कहीं अल्लाह तबारक व तआला ने उस शेड्यूल को चेंज नहीं फरमाया। ये अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत और अल्लाह तबारक व तआला की शान है और उसी के मुताबिक चल रहा है। और इनके लिए अज़ाब या खुशखबरियाँ भी अल्लाह तबारक व तआला ने एक मखसूस और लिमिटेड टाइम के लिए रखी हुई हैं और उनको वो टाइम अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है। और जब वो टाइम पूरा हो जाता है, दिया हुआ टाइम, तो फिर उससे एक सेकंड आगे भी नहीं किया जा सकता और पीछे भी नहीं किया जा सकता। उस टाइम में वो काम होके रहता है। सो जितना वक्त जिन अक़वाम के लिए, जिन लोगों के लिए, जिन चीज़ों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने मखसूस किया होता है वो वक्त पूरा होके रहता है। अभी अल्लाह तबारक व तआला के अज़ाब का टाइम नहीं होता, सो अल्लाह तबारक व तआला वक्तन फ़क्तन उन्हें मोहलत दे रहे होते हैं और टाइम दिए जा रहे होते हैं। दूसरा मकसद ये है कि जिनको अल्लाह तबारक व तआला मोहर लगा चुके हैं जिनके बुरे अमाल के लिए, वो और बुरे अमाल कर रहे होते हैं ताकि क़यामत के दिन जब उनको अज़ाब दिया जाए तो उनके पास कोई सबूत, कोई हुज्जत मौजूद ना हो उनका
अमाल इस कदर बुरे अमाल बढ़ गए हों कि उनको अज़ाब के हकदार ठहराया जाए। और जिन लोगों की किस्मत में अल्लाह तबारक व तआला ने हदायत लिखी होती है उनके भी टाइम मुकर्रर होता है और अल्लाह तबारक व तआला उनको भी मोहलत दिए जा रहा होता है कि वो उस मुकर्रर कदा जो हदायत का टाइम है उस तक पहुँचें जिनको अल्लाह तबारक व तआला बख्शना चाहता है, ताकि माफ़ करना चाहता है, ताकि वो उस मुकर्रर टाइम तक पहुँचें और मुकर्रर जो टाइम है उस पर पहुँच कर वो अल्लाह तबारक व तआला का मकसद उनको माफ़ करना होता है और उस पर पहुँच कर वो हदायत पाएँ, इस्तिग़फ़ार करें और उनके पिछले गुनाहों की बख्शिश हो जाए और वो जन्नत में जाने के हकदार बन जाए। सो ये बहुत बड़ी चीज़ें जो अल्लाह तबारक व तआला ने, जिन्हें हम बहुत छोटा छोटा समझ के ज़िक्र कर रहे होते हैं, ये बहुत बड़े शेड्यूल का हिस्सा है। इन्ना ज़ालिका लिमन फरमाया कि इन्ना अख़ज़हू अलीमुन शदीद, अल्लाह तबारक व तआला की पकड़ ना सिर्फ दर्दनाक है बल्कि शदीद भी है, ना सिर्फ शदीद है बल्कि दर्दनाक भी है, दोनों चीज़ें उसमें शामिल की जाएंगी। इन्ना फ़ी ज़ालिका लआयात लिमन, और इस पकड़ में जो दुनिया में पकड़ होती है, अज़ाब आते हैं लोगों पे, कौम पे तबाही होती है, वो बाकी लोगों के लिए, लिमन खाफ अज़ाब आखिरा, जो बाकी लोग होते हैं उनके लिए इबरत भी होती है और नसीहत भी होती है। कुछ लोग उससे नसीहत पकड़ते हैं जिनकी किस्मत में हदायत होती है और वह हदायत पा जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नसीहत हासिल नहीं करते, उनके लिए इबरत होती है और वो भी बिला आखिर इसी इबरत, अगर वो ये इबरत देख के इबरत हासिल नहीं करते तो इबरतनाक अंजाम का हिस्सा वो भी बनते हैं जल्द या बदेर। फरमाया कि लिमन खाफ अज़ाब आखिरा, जो शख्स आखिरत के अज़ाब से डरता है उसके लिए इन लोगों के अज़ाब में निशानियाँ पोशीदा हैं। ज़ालिका यौमुल मजमूउन लहुन्नास, ये वो दिन होगा, क़यामत के दिन की बात हो रही है कि इस दिन तमाम लोगों को जमा किया जाएगा। सूरह यासीन में ऑब्जेक्शन किया मुशरिकीन मक्का ने कि कैसे मुमकिन है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब इंसान को तबाह बर्बाद कर दिया और हड्डियाँ रेज़ा रेज़ा हो गई और गैस बन के उड़ गई और रोज़ ज़मीन पर उनका नामो निशान बाकी नहीं रहा, और अब आप कह रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इनको दोबारा ज़िंदा करेगा और ये लग नहीं रहा है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जवाब देते हुए फरमाया कि जो अल्लाह कोई भी चीज़ नहीं थी तो इंसान को पैदा करने पर कादिर है, ज़मीन और आसमान को पैदा करने पर कादिर है कुन कह के, तो उसके लिए क्या मुश्किल है कि वो हड्डियों को या ज़र्रों को जमा करके दोबारा नहीं बना सकता। तहज्जुब की बात उनके लिए नहीं है, तहज्जुब की बात समझने वालों के लिए है कि कैसा अनहोना सवाल करते हैं कि जिस अल्लाह ने इंसान को तख्लीक बग़ैर किसी आइटम के, बग़ैर किसी ज़र्रे के कर दिया, ज़मीन व आसमान की तख्लीक बग़ैर किसी आइटम, बग़ैर किसी ज़र्रे के और बग़ैर किसी नमूने के कर दी, वो अल्लाह क्या नमूने आइटम के साथ इंसान को दोबारा तख्लीक नहीं कर सकता? यही सवाल यहूदियों ने उज़ैर अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से किया और अल्लाह तबारक व तआला ने उनको प्रैक्टिकल कर दिखाया था। और यही सवाल इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किया, वाली तत्मइन्ना क़ल्बी, अल्लाह ने फरमाया कि तुझे यकीन नहीं है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि यकीन है लेकिन दिल की तसल्ली के लिए। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने प्रैक्टिकल सिखाया और परिंदों को पकड़ के मानूस किया, पाला अपनी तरफ मानूस करने के बाद जब उनकी टुकड़े टुकड़े करके दूर दराज पहाड़ों पे रखाए और फिर उनके उन नामों के साथ पुकारा उनको, जिन नामों के साथ उनको मानूस किया हुआ था अपनी तरफ, तो वो चूँकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मानूस थे और वो दौड़ते हुए परिंदों की शक्ल बन के इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पाँव में आ पहुँचे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अब यकीन आ गया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इतराफ़ किया और उज़ैर अलैहिस्सलाम ने इतराफ़ किया। यहाँ भी इसी चीज़ को कि उन लोगों को जिस दिन इंसान को जमा किया जाएगा और ये जमा किया जाएगा, ज़ालिका यौमुल मशहूद, उस दिन तमाम इंसानों को ये हाज़िर किया गया दिन है, ये गवाही दिया गया दिन है। अगर इसका तर्जुमा हम यूँ करते हैं कि ये गवाही दिया गया दिन है तो शाहिद का मतलब शाहिद से मशहूद, गवाही दिया गया है। तो इस दिन के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में जगह जगह गवाही दिया कि ये बर्पा होके रहेगा, क़यामत का दिन है, आखिरत का दिन है। और अगर इस दिन का हम तर्जुमा करते हैं कि यौम मशहूद का मतलब है हाज़िर किया गया, तो कि उस दिन हर ज़ी रूह को अल्लाह तबारक व तआला के सामने
क़यामत के दिन हाज़िर किया जाएगा, जमा किया जाएगा। और कोई चीज़ रूए ज़मीन पर हाँ छोटी या बड़ी जो ज़ीरो थी वो अल्लाह तबारक व तआला के सामने शामिल जमा हो जाएगी और हाज़िर हो जाएगी। क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला सूरह यासीन में फ़रमाया कि उस दिन जब सूर सानी फूंका जाएगा तो उस दिन इंसान अपनी कब्रों से निकल के इस तरह अल्लाह तबारक व तआला की तरफ दौड़ लगा देंगे कि जैसे चींटियाँ अपने बिलों से निकल के फिसलती हैं और दौड़ती भागती जाती हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि सूर सानी फूंकने से इंसान जब होश में दोबारा आएगा, सूर अव्वल के बाद इंसान बेहोश हो जाएंगे, मर जाएंगे और दोबारा जब मौत के बाद उन्हें ज़िंदा किया जाएगा तो वो कहेगा हाय हमें हमारी आराम गाँव से किसने उठा दिया। और फिर वो इस तरह अंधाधुंध नशे की हालत में अल्लाह तबारक व तआला की तरफ दौड़ लगा देंगे और अल्लाह तबारक व तआला के सामने हाज़िर होंगे। ज़ालिका यौम मशहूद कि ये हाज़िर होने वाला दिन है। इस दिन हाज़िर किया जाएगा सब इंसानों को और जिन्हों और इंसानों से हिसाब लिया जाएगा और जिन्हों और इंसानों से हिसाब लेने के बाद फिर इस ज़िंदगी के अमाल के मुताबिक अगली ज़िंदगी उनको दी जाएगी। स्टेटस होगा जिसने जो अच्छे अमाल किए होंगे वाफ़ी ईशत राज़िया, वो राज़ी खुशी होगा और खुशहाल ज़िंदगी गुजारेगा। मन खफ़त मवाज़िनहु उम्मुहु हाविया, जिसका अमाल कम होंगे, बुरे होंगे, ज़्यादा उनका ठिकाना हाविया होगा। मा अदराका मा हिया, तुम्हें क्या पता हाविया क्या है? नारुन खामिया, अल्लाह की भड़काई हुई आग है। फरमाया कि वमा नुअख़्खिरु इल्ला अजलिन मादूदा, और अगर कोई बंदा ये चाहता है, कहता है, कोई सवाल करता है कि ये ताख़ीर क्यों हो रही है उसमें, तो अल्लाह तबारक व तआला ने कितना टाइम दिया हुआ है, क्यों दिया हुआ है? तो जवाब आया कि इसका टाइम महदूद टाइम के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने दुनियावी ज़िंदगी दे के इंसान को दुनिया में रखा हुआ है, या हर एक चीज़ को महदूद टाइम के लिए। बिला आखिर इसने आखरत की तरफ जाना है और फिर आखरत की तरफ जाएंगे तो फिर इंसान की दो कैटेगरी का जिक्र फरमाया। अम्मा शकू फी नार, और जो बदबख्त लोग होंगे, गुनाहगार होंगे, वो जहन्नम में होंगे और जहन्नम में उम्फिया खालिदून, हमेशा रहेंगे। कोई छोटी मोटी बात नहीं है, चीखो पकार उनकी होगी। और फरमाया कि लहुम फिया ज़फ़ीरुन व शहीक, और उसमें इतनी बेदर्दी से उनकी चीखें निकलेंगी, इस तरह होंगी कि कोई बहुत बारीक और कोई बहुत ज़ेरो बम आवाज़ में होगा। गद्दे की तरह की आवाज़ें, कभी बहुत बारीक और कभी बहुत ऊंची आवाज़ में, कोई चीखो पुकार सिसकियों में और कोई चीखो पुकार दहाड़े मार के रोने वाली, और वो चीखो पुकार जिससे ज़मीन हिल जाएगी। इस तरह जहन्नमियों की चीखो पुकार होगी और वो अपने अंजाम तक पहुँचेंगे। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज़ यू लाइक। दुआ की उम्मीद रखती हूँ ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून में कर दे अल्लाह ताला। और कोरोना वायरस से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर करें और वैक्सीनेशन करवाएं। अल्लाह हाफिज़।